हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज आपके सामने हम फिर से एक वीडियो लेकर के आए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक में शामिल प्रमुख कवियों का संक्षिप्त जीवन परिचय हम लेकर के आए हैं। जो जीवन परिचय जो हमारे एग्जाम के अंदर आता है और उसको देखकर जो बच्चे के अंदर जो बर्डन होता है कि वो हम किस तरह से उसको लिखें और किस तरह से वो हमें आसान भाषा में मिल सके और किस तरह से वो ऐसा हो कि हमें छोटा मिल सके ताकि हम उसे आसानी से याद कर सकें। तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और उन बच्चों के लिए भी जो 5 में से 5 नंबर पूरे लेकर के आना चाहते हैं जीवनी के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो जीवन परिचय होता है सबसे पहले उसमें हमें पहले तो कवि का नाम पता होना चाहिए कि भाई कवि कौन सा है और रचना कौन सी है। भाई रचना और कवि का नाम नहीं पता होगा तो हम लिखेंगे कैसे कि हमें कौन से कवि के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले तो हमने ये चार्ट के रूप में तैयार किया है कि किस तरह से जीवन परिचय लिखा जाता है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि हमने कवि का नाम और उसका रचना लिखी हुई है, जैसे कि स्वयं प्रकाश और नेताजी का चश्मा हो गया। उसके बाद जो सबसे पहले जो जीवन परिचय होता है उसमें हमें पता होना चाहिए कि जो रचनाकार है, जो हमारे कवि हैं, वो उनका जन्म कब हुआ और उनकी शिक्षा कहाँ हुई। फिर उनकी रचनाएं के कौन-कौन सी हैं, पुरस्कार और सम्मान उन्हें कौन-कौन से मिले हैं, भाषा शैली और अन्य क्रियाएं उनकी कौन-कौन सी रही हैं और उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो ये इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं हमारे जीवनी के अंदर, जो हमें पता होनी चाहिए कि भाई ये हमारे जीवनी के अंदर आई हैं। तो आइए सबसे पहले स्वयं प्रकाश जी का ही देखते हैं हम कि इनका जन्म है वो 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई इन्होंने की व औद्योगिक प्रतिष्ठान में भी इन्होंने नौकरी की है। उसके बाद इन्होंने जो इनकी रचनाएं हैं, इनकी कहानी संग्रह हैं, जैसे सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, संधान, उपन्यास, बीच में विनय और ईंधन। मतलब उपन्यास इनके थे, बीच में विनय और ईंधन। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। उसके बाद इन्हें सम्मान कौन-कौन से मिले हैं? पहल सम्मान मिला है, वनमाली पुरस्कार इनको मिला है, राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको पुरस्कृत किया गया है। तो ये जो थे इनको सम्मान मिले हैं। अब इनकी भाषा पे आए तो इनकी भाषा बहुत ही सरल और सहज तथा रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी हुई है। इन्होंने समाज में हो रहे जाति संप्रदान और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ भी इन्होंने आवाज उठाई है। स्वयं प्रकाश की मृत्यु सन 2019 में हो गई थी। अब ये जो हमने आपके सामने लिखा है, मतलब एक इतना बड़ा जो हमें रहता है, भाई अब इसकी ये भी याद करना है, जन्म भी याद करनी है, मृत्यु भी याद करनी है। उन सब चीजों को हमने क्या किया है, हम इतने से छोटे से पेज के अंदर ला करके हमने रख दिया। अभी हमने एक चार्ट बना दिया आपके लिए। भाई इतने बीच में हमारा क्या आ गया, स्वयं प्रकाश जी का आ गया। इतने बीच में हमारा क्या आ गया, रामवृक्ष बेनीपुरी का आ गया। इतने बीच में हमारा यशपाल का आ गया। तो ये देखिए कितना इजी आप लोगों के लिए होने वाली है ये वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो कृपया करके लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे देखते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, जो कि बाल गोविंद भगत जिनकी जो रचना है। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुरी गांव में सन 1899 में हुआ था और इन्होंने 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त की है। अब इनकी रचनाएं की बात करें तो तरुण, भारत, किसान, मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, बनवाली, नई धारा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और इन्होंने पत्रिकाओं में इनका वर्णन किया है। अब इनकी जो वो है, इन्हें कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुए हैं? पतितों के देश में उपन्यास पर इनको मतलब सम्मान मिला है, चिंता के पुल कहानी पर, अपमाली नाटक पर, माटी की मूर्तें रेखा चित्र पर इनको सम्मान प्राप्त हुए हैं। अब इनकी रचनाएं मतलब भाषा शैली कौन सी रही है और इनकी मृत्यु कब हुई थी? रामवृक्ष बेनीपुर की मृत्यु हुई थी 1968 में। तो अभी इतना इजी आपके सामने हो गया, भाई ये भी आ गया, स्वयं प्रकाश का भी हो गया और रामवृक्ष बेनीपुर का भी हो गया। तो कितने आसानी से आपने इनको फटाफट से याद कर लिया। उसके बाद आ जाता है यशपाल जी का, जो कि लखनवी अंदाज के रचनाकार हैं और उन्होंने किस तरह से इसका
किस तरह से उनका जीवन रहा कि जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा कागड़ा में तथा लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए की परीक्षा पास की। और उनकी कहानी संग्रह ज्ञान दान, तर्क का तूफान, फूल का कुर्ता, उपन्यास झूठ सच, अमिता, इस तरह की उनकी कुछ रचनाएं रही हैं। 1970 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी भी उन्हें मिला। 1977 में मंगला प्रसाद भी उन्हें मिला। तो ये सारे सम्मान उनको प्राप्त हुए। और अगर उनकी भाषा शैली की बात करें तो वो यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार थे। और उन्होंने स्वाधीनता संग्राम की क्रांति में भी बहुत ही उन्हें मतलब एक जुड़ाव उन्होंने महसूस किया। और यशपाल जी की मृत्यु कब हुई थी? 1976 ईस्वी में यशपाल जी की मृत्यु हो गई थी। तो इतनी जल्दी आपको ये 3 कवियों के जीवन परिचय यहाँ पर हमने याद करा दिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर अब आप हमें कमेंट करेंगे तो हम आपको इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड करके दे सकते हैं। इसके बाद मन्नू भंडारी जी एक कहानी यह भी की लेखिका हैं। उनका जन्म भी 1931 में गांव भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। इंटर तक की शिक्षा राजस्थान अजमेर में हुई और इन्होंने हिंदी में एमए किया है। इनकी रचनाएं हमने इसमें दिखा दी। मन्नू भंडारी जी को पुरस्कार कौन कौन से मिले हैं, उनकी भाषा शैली कैसी रही और उनकी मृत्यु कब हुई? सन 2021 में। तो इस तरह से हमने मन्नू भंडारी जी का भी जीवन परिचय इसमें दे दिया। फिर उसके बाद आता है यतेंद्र मिश्र, जो कि नौबत खाने में इबादत के रचनाकार रहे हैं, जिनका जन्म 1977 अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से हिंदी एमए की परीक्षा पास की है। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप पेपर में आसानी से लिख सकते हैं। ये आपको याद करने के लिए हमने बनाया था कि आप आसानी से इसको याद कर सकें। ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा। फिर इनकी रचनाएं हैं, काव्य संग्रह है, यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं। उसके बाद यतेंद्र मिश्र को भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान इनको मिला। ऋतु राज सम्मान इनको मिला। तो बहुत सारे सम्मान भी इनको प्राप्त हुए हैं। उसके बाद इनकी भाषा में हमें बताना है कि इनकी भाषा किस तरह से रही है। यतेंद्र मिश्र की मृत्यु अभी तक नहीं हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जितने भी कवि, जितने भी रचनाकार आपके उसमें आए हैं, वो सबकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन एक ऐसे कवि भी हैं जो अभी भी जीवित हैं, जिनका नाम है यतेंद्र मिश्र। इनकी मृत्यु अभी तक नहीं हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है भदंत आनंद कौशल्यायन, जो कि संस्कृति चैप्टर के रचनाकार हैं। और उनका जन्म सन 1905 में तत्कालीन पंजाब के अंबाला जिले के सोहना गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम हरनाम दास। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए की परीक्षा पास की है। उसके बाद उनकी कुछ रचनाएं भी हैं। फिर उन्होंने पुरस्कार भी उनको प्राप्त हुए। और उनकी भाषा शैली भी सरल और सहज बोलचाल की भाषा में रही। उनकी मृत्यु 1988 ईस्वी में हो गई थी। तो ये हमने आपके सामने आपके 6 हिंदी के अंदर 6 जो रचनाकार हैं उनके जीवन परिचय आएंगे और हमने आपके सामने इतने छोटे और संक्षिप्त रूप में उनका वर्णन किया है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।